हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल दी मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, मैं पुनः आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं कुछ ग्रामर का रूल लेके, जो हमें कभी जो रीडिंग करते हैं, जो इंग्लिश रीडिंग करते हैं, तो उसमें कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि कभी कभी हम ये डाउटफुल हो जाते हैं कि कब सी का उच्चारण हम स करें, कब क करें, कब स करें और कब च करें। इसमें हम काफी कंफ्यूजन रहता है और हम रीडिंग करते करते क्या होते हैं, अटक जाते हैं, या हम कभी रीडिंग कर रहे होते हैं तो कोई टोक देता है। तो ये सारी चीजें दूर करने के लिए मैं आपके सामने ये लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए, आपका टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आज का ये टॉपिक है। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि सी का उच्चारण कब स, कब क एंड स एंड च और होता है। ठीक है, ये चार उच्चारण कब कब होते हैं हम देखेंगे। पहले देखिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है सिटीजन, जो सी से ही स्टार्ट है। यहाँ पे क्या है, छोटा सा है। यहाँ पे केबल, ये भी सी से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन या बोल सकते हैं उच्चारण क हुआ है। उसके बाद ये स्पेशल, यहाँ पे भी सी है लेकिन उसका उच्चारण क्या है, श में हुआ है। ये क्या, सलजम वाला, या बोल सकते हैं तालव्य श के रूप में हुआ है। उसके बाद देखिए टॉर्च, यहाँ पे भी सी है लेकिन यहाँ पे च के रूप में क्या हुआ है, इसका उच्चारण हुआ है। तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए आज हम देखेंगे। अब इसमें कुछ सिंपल से रूल हैं, और ये जो रूल है ऐसा नहीं कि हर किसी नाउन या हर किसी वर्ब पे प्रयोग होगा। कुछ इसके एक्सेप्शन भी होते हैं। जो ग्रामर होता है ना, 110% ये रूल सब पे लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा वर्ड लेके आए जिसमें बोलेंगे सर आपने ये रूल बताया तो ये इस पे लागू नहीं हो रहा, ये गलत है। तो ऐसा नहीं होगा। हम रूल देखते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या हमारा कहता है कि सी के बाद अगर ई, आई एंड वाई हो तो सी का उच्चारण स होता है। ये चीजें हमें केवल याद रखना है कि अगर सी के बाद आता है ये तीन वर्ड, क्या, ई, आई एंड वाई, तो उसका उच्चारण होने वाला क्या है, तो शफेरा वाला स, या बोल सकते हैं छोटा श उच्चारण होगा। जैसे एग्जांपल में देखेंगे सिटीजन, यहाँ पे देखिए सी आया है तो इसका उच्चारण, उसके बाद आया है क्या, आई आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, तो सिटीजन हो गया। उसके बाद बैलेंस, ठीक है। अब सी के बाद देखेंगे ई आ गया, दूसरा वाला, सॉरी पहला वाला। उसके बाद डिवाइस, ई आया। उसके बाद प्राइस, ई आया है। पॉलिसी, उसके बाद भी सी, तो वाई आया है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसका श से ही प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो आई होप कि एग्जांपल के माध्यम से पहला वाला रूल आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। ठीक है, चलिए अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगला रूल जो है हमारा वह कहता है कि सी के बाद अगर ए, ओ, यू, ये तीन वर्ड आए या कोई व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं भाई, तुम्हें पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वोवेल होते हैं। एंड वोवेल्स को छोड़ के जितने भी बचे, इट मींस कि क्या, वो टोटल कंसोनेंट या व्यंजन में आते हैं। तो ए ओ यू हो या कुछ नहीं हो, तो इसके बाद व्यंजन हो या कुछ नहीं हो, तो ठीक है, तो उसका क्या होता है, वहां पे उच्चारण इसका क से हम करेंगे। सी के बाद अगर ए आए, ओ आए और यू आए या कुछ भी नहीं हो, तो उसका उच्चारण हम किससे करने वाले, क से करने वाले। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया देखो केबल, अब केवल में ए आया है, सी के बाद ए आया है, केवल हो गया। क्लियर, अब क्लियर के बाद क्या आ गया, सी के बाद क्या आया है, सॉरी क्लियर, तो क्लियर में भी हम क्या, इसका उच्चारण हम क से कर रहे हैं। उसके बाद देखो आया है क्या, टॉपिक, अब टी के बाद ओ आया है तो टॉपिक हो गया। प्लास्टिक, अब इसमें भी क्या, सी आया है लास्ट में, इसके बाद कुछ नहीं है, इट मींस कि क्या हो गया, यह क इसका प्रोनाउंसिएशन होने वाला है प्लास्टिक। समझ में आया दोस्तों। चलिए अब अगला देखेंगे, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है। थर्ड रूल कहता है कि सी के बाद अगर ई, आई, वाई, फिर वही तीन जो पहला रूल हमारा था, आए हो तो सी का उच्चारण श होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे कंफ्यूज आप इसलिए होंगे क्योंकि सर आपने तो पहला रूल भी वही बताया और दूसरा रूल भी वही बता रहे हैं। केवल प्रोनाउंसिएशन आपने ये बताया कि यहाँ पे छोटा वाले श आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तालव्य श या सलजम वाला श आएगा। तो अब दोनों में अंतर कैसे हम समझेंगे कि कहाँ पे छोटा श आएगा और कहाँ पे तालव्य श या सलजम वाला श आएगा, ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे केस में क्या होगा, जो सी होगा ये ज्यादातर कहाँ आएगा, बीच में आने वाला। कोई वर्ड दिया होगा उस वर्ड के मध्य में आएगा, ये हम देखेंगे। जब वर्ड के मध्य में आता है तो वह क्या होगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं तालव्य श या सलजम वाला श होगा। और यहाँ पे अगर फ्रंट में आता है या बिल्कुल लास्ट में आता है पहले वाले रूल में, तो वहां पे छोटा वाला श होगा। अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से दिया स्पेशल। अब स्पेशल में देखेंगे ये बिल्कुल बीच में आया हुआ है, ठीक है, बीच में क्या सी आया है तो वहां पे हम सलजम वाला का क्या, ये बोल सकते हैं तालव्य श का प्रयोग किए हैं। फेशियल, ओशन, इस प्रकार से एग्जाम्पल
आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये तीनों रूल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगले में हमारा कि सी का उच्चारण कब च होगा। तो चौथा रूल देखते हैं दोस्तों, ये कहता है कि सी के बाद अगर यच हो तो सी का उच्चारण ज्यादातर च होता है। अब ज्यादातर कहने का मतलब क्या है, कहा है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ज्यादातर वर्ड लगा है, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि पहले ही कि ये जो रूल मैं बता रहा हूं ये हर वर्ड पे प्रयोग या कभी कभी एक्सेप्शन भी इसका मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं लेके आप बैठ जाएंगे कि रूल तो इस पे ये था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर वर्ड क्या होते हैं, ये होते हैं, अदरवाइज कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ हो भी सकता है, अदर चीजें, या कभी कभी साइलेंट वर्ड भी होता है, यू नो दैट। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादातर वर्ड प्रयोग किया हूं कि सी के बाद अगर यच हो तो सी का उच्चारण ज्यादातर च होता है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। टॉर्च, अब टॉर्च के देखेंगे कि सी कब आया है, तो एच से पहले आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मार्च, इसमें भी सेम कंडीशन, उसके बाद यहां पे भी सेम कंडीशन, उसके बाद ये मैच, मैच में भी सेम, वॉच, वॉच में भी सेम कंडीशन, एंड कैच, कैच में भी सेम कंडीशन है। तो आई होप दोस्तों कि सी का उच्चारण कब स, क एंड श और च होगा, ये आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप और भी मेरे से ऐसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।